सभी सगाजनों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। आप सभी सगाजनों का आपके अपने चैनल आओ गोंडवाना को जाने में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से विशेष आग्रह करूंगा कि इस वीडियो की जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा सगाजनों तक शेयर जरूर करेंगे। आपके मन में किसी भी तरीके का सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी भी तरीके का सुझाव देना चाहते हैं तो खुले मन से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी सगाजनों को ज्ञात है कि इस समय भारत देश के अंदर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर यह यूसीसी है क्या। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, इसका आशय है कि देश के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून। अगर यह यूसीसी लागू होता है तो देश के अंदर मौजूद हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई इन सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। कहने का आशय है कि शादी, तलाक, बच्चे गोद लेना, उत्तराधिकार से जुड़े मामलों पर एक जैसे कानून होना। अब अगर यह यूसीसी लागू होता है तो भारत देश के अंदर मौजूद 4 मान्यता प्राप्त कानून पर यूसीसी लागू होगा। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, तीसरा क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, चौथा पारसी मैरिज एक्ट 1936। अब गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी 4 मान्यता प्राप्त कानून ट्राइबलों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के खुद के अपने स्वयं की संस्कृति है, खुद की रूढ़िगत परंपरा है जिस पर वे चल रहे हैं और सदियों से चले आ रहे हैं। जब इस देश में स्वयं का कानून नहीं था, जब इस देश का स्वयं का संविधान नहीं था, तब यह जनजातियां प्राचीन समय से खुद की संस्कृति में चल रही हैं, खुद की रूढ़िगत परंपरा में संचालित हो रही हैं। अब इस स्थिति में यूसीसी को ट्राइबलों के ऊपर थोपना कहां तक सही है। हर ट्राइबल का अपना एक संविधान यानी कि रूढ़िगत परंपरा है, खुद की एक संस्कृति है, जन्म, मरण व विवाह में खुद के इनके रीति रिवाज व नैंग दस्तूर है। गांव के अंदर छोटे बड़े सभी मुकदमों को निपटाने का अपना एक अलग तरीका है। उसी गांव के अंदर किसी भी घर में बैठना उनका एक कोर्ट है, जहां पर समस्त ग्रामवासी बैठकर सर्वसम्मति से कोई भी फैसला लेते हैं, किसी भी घटना का निर्णय कर पाते हैं। जब उनके गांव में इतनी प्राचीन व्यवस्था है और जिसे लेकर वो आज तक चल रहे हैं, तब इस स्थिति में यूसीसी को उनके ऊपर थोपना कहां तक सही है, इस पर विचार करने की जरूरत है। हम समस्त जनजातियां इस यूसीसी का विरोध करते हैं, क्योंकि अगर यह यूसीसी लागू होता है तो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति से हमारी पहचान मिट जाएगी, राजनीतिक आरक्षण हमसे छीन लिया जाएगा, जल, जंगल, जमीन और खनिज को लेकर जो हमें विशेषाधिकार प्राप्त है वह हमसे छीन लिए जाएंगे। 5वीं व 6वीं अनुसूची को लेकर जो हमें विशेषाधिकार प्राप्त है वह भी हमसे छीन लिए जाएंगे। टेनेंसी एक्ट लैंड रेवेन्यू के तहत जमीन पर जो हमें विशेष संरक्षण प्राप्त है, यूसीसी के आने के बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि एक यूसीसी के आने के बाद हम जनजातियों की हजारों साल पुरानी संस्कृति हमसे छिन जाएगी। अगर हमारे भारत देश को संस्कृति का देश कहा जाता है तो उसका कारण कहीं न कहीं जनजाति है। उन जनजातियों के बीच उपस्थित उनकी संस्कृति है, रूढ़िवादी परंपरा है। क्या इस तरह से यूसीसी को ट्राइबलों के ऊपर लागू करके संस्कृति का नाश करना उचित है? मैं समस्त जनजातियों से आह्वान करना चाहता हूं कि यह वक्त है अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को बचाने का। यह वक्त है आपकी रूढ़िगत परंपरा को सुरक्षित रखने का और भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का कि हम इस यूसीसी का विरोध करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत की संस्कृति सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हैं कि भारत देश में मौजूद ट्राइबल जिंदा रहे, उनकी संस्कृति जिंदा रहे, उनकी रूढ़िगत परंपरा जिंदा रहे, तो आपको यूसीसी पर विचार करने की जरूरत है। जब हम समस्त जनजातियों का भारत देश में मौजूद 4 मान्यता प्राप्त कानूनों से कोई लेना देना नहीं है, जब हम उन 4 कानूनों के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो हमारे ऊपर यूसीसी लागू करने का कोई औचित्य नहीं निकलता है। मैं इस यूसीसी का विरोध करता हूं और भारत देश में मौजूद समस्त जनजातियों से आग्रह करता हूं कि आप भी इस यूसीसी का विरोध करें, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी और आपकी संस्कृति का विनाश आज से ही शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि हम समस्त जनजातियों को आज भारत देश के अंदर बहुत सारे कानून प्राप्त हैं। संविधान के अंदर भी हमारे लिए बहुत सी चीजें लिखी गई हैं, क्या आज उनका पालन हो रहा है? इतनी सारी कानूनी व्यवस्थाएं होने के बाद भी क्या आज हम जनजाति सुरक्षित हैं? क्या आज हम अपने घरों पर सुरक्षित हैं? क्या आज हम अपने जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा कर पा रहे हैं? नहीं ना। तब अगर कहीं यह यूसीसी हम लोगों पर लागू हो जाती है तो हम लोगों का क्या होगा?
मैं आशा करता हूं कि आप सभी यूसीसी पर विचार करेंगे और इसका विरोध करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इस यूसीसी का विरोध करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।